Good morning, students. See, yesterday we were doing the first lesson in your snapshot book, and the name of the lesson was The Summer of the Beautiful White Horse by William Saroyan. Okay? And what we had done, that there was a boy whose name was Aram and whose cousin was Murad, and they were from a poor family of गैरोग्लैनियन फैमिली, मतलब इसमें फैमिली ही लिखा है, लेकिन वैसे आप इसको कह सकते हैं कि गैरोग्लैनियन ग्रुप या ट्राइब. ठीक है, तो गैरोग्लैनियन ट्राइब या गैरोग्लैनियन ग्रुप के ये लोग एक गरीब परिवार से थे. एंड they never had so much of money, but they were famous for their honesty and their trust. ये लोग हमेशा अपनी ऑनेस्टी और ट्रस्ट के लिए फेमस थे, यानी ईमानदारी और विश्वास के लिए फेमस थे. तो अब इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरम ने खिड़की के बाहर क्या देखा. तो उसने देखा कि एक बहुत सुंदर घोड़ा, वाइट हॉर्स को लेकर के उसका कज़िन मुराद बाहर खड़ा है ना, और इस बात को वो विश्वास नहीं कर पाया. फिर पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि गैरोग्लैनियन फैमिली was famous for, why they were famous for, why गैरोग्लैनियन फैमिली was famous for. अगर ये पूछा जाए तो आप इसका आंसर लिखेंगे गैरोग्लैनियन फैमिली वॉज फेमस फॉर देयर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी. ये सब इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं. फिर अब इसमें आगे देखो, यहाँ हम लोगों ने ये कर लिया था ना कि उसने गैरोग्लैनियन फैमिली का ही बहुत डिस्क्राइब कर रहे थे कि हम लोग बहुत गरीब थे, लेकिन हम लोग ईमानदारी के लिए जाने जाते थे. हम लोग बड़े हास्यास्पद ढंग से, कॉमिकल ढंग से हम लोग बड़े गरीब थे, और हम लोग फिर भी उसमें मज़े में रहते थे, है ना. ये बड़ी अमेजिंग बात थी. और करीब हम लोग 11 शताब्दियों से इस चीज़ के लिए जाने जाते थे. और दूसरा, हम कभी भी किसी दूसरे, सही और गलत हमें अच्छी तरह पता होता था, और हम कभी भी किसी दूसरे का फ़ायदा नहीं उठाते थे. और चोरी करना तो बहुत दूर की बात है. ये आपको लिखना पड़ेगा बार बार कि चोरी करना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि इसमें शायद घोड़ा चोरी ही किया गया है, इसलिए इस टॉपिक को लिखना ज़रूरी है. चलो नेक्स्ट हम लोग पैराग्राफ कर रहे हैं, जिसमें लिखा है कॉन्सिक्वेंटली. मिला? कॉन्सिक्वेंटली, इवन दो आई कुड सी द हॉर्स सो मैग्निफिसेंट, इवन दो आई कुड स्मेल इट सो लवली, even though I could hear it breathing, so exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad, or with me, or with any of the other members of our family, asleep or awake. Because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought it, he must have stolen it. And I refused to believe he had stolen it. अब ये पैराग्राफ मतलब इसमें कोई कॉमिकल बात नहीं कही गई है, लेकिन जब वो अपनी ही बात को काट के बार बार कह रहे हैं, तो उसमें हंसी की कुछ थोड़ा कॉमिकल एलिमेंट निकल करके आ रहा है, मज़े की बात निकल के आ रही है. और लिखा क्या है? कॉन्सिक्वेंटली, यानी बाद में या समय के साथ या अतएव. इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, हालांकि मैं घोड़े को देख सकता था. सो मैग्निफिसेंट, इतना शानदार घोड़ा. इवन दो आई कुड स्मेल इट, मैं उसको स्मेल भी कर सकता था. सो लवली, इतनी प्यारी स्मेल आ रही थी. इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग, यहाँ तक कि मैं सुन भी सकता था उसकी ब्रीदिंग मतलब उसकी सांस लेने की जो आवाज़ आ रही है. सो एक्साइटिंग, और ये कितना एक्साइटिंग था, कितना रोमांचक था या कितना उत्तेजक था. आई कुडंट बिलीव, क्योंकि उसको घोड़ा बहुत पसंद था, तो इसलिए इसको बहुत ही एक्साइटमेंट हो रहा था.
आई couldn't believe the horse had anything to do with my cousin मुराद। मैं बिलीव नहीं कर सकता था कि हॉर्स की इस घोड़े का मेरे कज़िन विद माई कज़िन मेरे कज़िन के साथ हैड एनीथिंग टू डू, इसको कुछ मेरे कज़िन के साथ इसका कुछ लेना देना है। ठीक है, एनीथिंग टू डू, कुछ करना है। तो इसमें मैं विश्वास नहीं कर सकता था कि मेरे कज़िन मुराद के साथ इसका कोई लेना देना हो सकता है। और विद मी या मेरे साथ, मतलब इस घोड़े का हमारे साथ कोई संबंध नहीं हो सकता, ना मेरे कज़िन मुराद के साथ हो सकता है और विद एनी ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, या फिर हमारी फैमिली के किसी अदर मेंबर के साथ भी इसका कोई संबंध नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम लोग इतने गरीब हैं, हमारी पूरी फैमिली इतनी गरीब है कि हम लोग घोड़ा ये रख ही नहीं सकते, वो भी इतना वाइट घोड़ा, इतना शानदार घोड़ा, इम्पॉसिबल। एस्लीप और अवेक, चाहे हमारी फैमिली का कोई पुराना मेंबर जो डेड हो चुका हो या अवेक जो अभी ज़िंदा हैं, ये सारे लोगों से इस घोड़े का कोई संबंध नहीं हो सकता। बिकॉज, क्योंकि आई न्यू माई कज़िन मुराद, अब ये दूसरा सेंटेंस है, क्योंकि आई न्यू माई कज़िन मुराद, मैं जानता था कि मेरा कज़िन मुराद couldn't have bought the horse, क्योंकि वो हॉर्स को बॉट नहीं कर सकता, खरीद नहीं सकता। एंड इफ़ ही couldn't have bought it, और अगर उसने उस घोड़े को बॉट नहीं किया यानी ख़रीदा ही नहीं, ही मस्ट हैव स्टोलन इट, तो उसने ज़रूर चुरा लिया होगा। ठीक है, चोरी किया होगा। एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और मैं इस बात से इनकार करता हूँ, विश्वास करने से इनकार करता हूँ इस बात का कि ही हैड स्टोलन इट, कि उसने उसको चुराया होगा। अब बताओ, वो सच में चुरा करके ही ला रहा है मुराद, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम लोग चूँकि इतने फेमस हैं कि हम लोग कभी चोरी करते ही नहीं हैं, इसलिए चूँकि मुराद पैसे से तो खरीद नहीं सकता घोड़ा, तो उसने ज़रूर चुराया होगा, लेकिन मैं ये विश्वास नहीं करता हूँ कि वो चुराएगा। चलो नेक्स्ट देखो, नो मेंबर ऑफ द गैरोग्लैनियन फैमिली कुड बी अ थीफ। गैरोग्लैनियन फैमिली का नो मेंबर, एक भी मेंबर नहीं, कुड बी अ थीफ, चोर हो सकता। तो गैरोग्लैनियन फैमिली का कोई भी मेंबर चोर नहीं हो सकता है, कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता। आई स्टार्टेड फर्स्ट एट माई कज़िन एंड देन एट द हॉर्स, अरे सॉरी, स्टेयर्ड। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़िन एंड देन एट द हॉर्स। तो पहले मैंने अपने कज़िन को स्टेयर किया, स्टेयर मतलब होता है घूरना, पूरा आँख खोल के देखते रहना। तो मैंने अपने कज़िन को स्टेयर किया, उसको घूरा, देन एट द हॉर्स, फिर मैंने घोड़े को घूरा। देयर वॉज अ पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम। ठीक है, देयर वॉज अ पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर, एक तरह से उन दोनों पर, मुराद पर और घोड़े पर एक पायस स्टिलनेस थी, अजीब तरीके की पवित्र स्थिरता थी, यानी बिल्कुल एकदम उन लोग अनमूव्ड खड़े हुए थे। एंड ह्यूमर, और मजाकिया ढंग से भी, तो वो दोनों एकदम मजाकिया ढंग से बिल्कुल स्थिर होकर के बिल्कुल खड़े हुए थे, और वो भी सेक्रेड, पायस मीन्स सेक्रेड, पवित्र, तो यानी उसके अंदर चोरी करने का कोई गुण नहीं, और घोड़ा भी ऐसे खड़ा था कि जैसे ये मालिक है मेरा, चोर नहीं। ठीक है, तो दोनों जो है बड़े कायदे से खड़े हुए थे, और उनके अंदर कोई ऐसी ग्लानि नहीं थी कि हम चोर हैं और ये चोरी का माल है। देयर वाज अ विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी, जो जिसने एक तरफ तो ऑन द वन हैंड, ठीक है, एक हाथ पर, लेकिन एक हाथ पर नहीं, एक तरफ, डिलाइटेड मी, एक तरफ तो मुझे खुशी हुई, एंड ऑन द अदर फ्राइटेंड मी, और दूसरी तरफ मुझे डर भी लगा, मैं डर गया। फ्राइटनिंग मतलब डर जाना। मुराद, आई सेड, मुराद, मैंने कहा। एक बार पहले भी मैंने बताया था कि देखो इसमें जितने भी डायरेक्ट सेंटेंस हैं उनमें इन्वर्टेड
ओपन इन्वर्टेड कॉमा और क्लोजिंग इन्वर्टेड कॉमा नहीं है। जो ऊपर 2 कॉमा लगे रहते हैं वो दोनों यहाँ पे नहीं हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, लेकिन हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। मुराद, आई सेड, मैंने कहा, मुराद, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, कहाँ से तुमने ये घोड़ा चुराया। लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ़ यू वॉन्ट टू राइड। लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, उसने कहा, बीच में देखो यहाँ पे ही सेड, उसने यानी किसने, मुराद ने। मुराद ने कहा, लीप आउट ऑफ द विंडो, खिड़की के बाहर कूद कर आओ। लीप मीन्स जंप, खिड़की के बाहर कूद करके आओ। इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, बाद में देखो यहाँ लिखा है, अगर तुम घोड़े पे राइड करना चाहते हो। राइड माने घोड़ा, टू राइड माने सवारी करना। तो अगर तुम राइड करना चाहते हो, सवारी करना चाहते हो, तो कूद के बाहर आओ। इट वॉज ट्रू देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स। अब देखो वो कूदा नहीं, लेकिन यहाँ लिखने वाले ने कितने मज़ेदार एक सेंटेंस लिखा, इट वॉज ट्रू, ये बात सच थी। देन, तब, ही हैड स्टोलन द हॉर्स, उसने घोड़े को चुराया है। ठीक है, अभी इसने विश्वास नहीं किया था कि घोड़ा चोरी किए चुरा के लाया है मुराद, लेकिन अब राइटर कह रहा है, आराम, वो कह रहा है अच्छा तो इसका मतलब अब सच बात है, इसने घोड़े को चुराया है। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके बारे में कोई सवाल ही नहीं उठता, यानी पक्का चोरी हो गई है, ये चोरी करके लाया गया है। He had come to invite me to ride or not as I chose. वो सिर्फ मेरे पास आया था मुझे इनवाइट करने के लिए, मुझे निमंत्रण देने के लिए, न्योता देने के लिए कि मैं राइड करना चाहता हूँ या नहीं। इसीलिए मतलब वो घोड़े को इतनी दूर चला के लाया। As I chose, जो मैं चूज़ करूँ, तो मुझे राइड करना है तो ठीक है, और नहीं राइड करना है तो भी ठीक है, वो अपना घोड़ा लेके चला जाएगा। तो वो मेरे पास जो है एक निमंत्रण लेकर के आया था, जिसे मैं रिफ्यूज़ भी कर सकता था या एक्सेप्ट भी कर सकता था। एक्सेप्ट माने मान लेना, रिफ्यूज़ करना यानी इनकार करना। वेल, इट सीम टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। For all I knew, maybe it wasn't stealing at all. अब यहाँ देखिए, well, it seemed to me, मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है कि stealing a horse for a ride, सवारी के लिए घोड़े को चुराना, was not the same thing, वो एकदम सिमिलर बात नहीं है, बिल्कुल उस जैसी बात नहीं है, एज स्टीलिंग समथिंग एल्स, जैसे कि किसी और चीज़ को चुराया जाए, सच एज मनी, जैसे कि पैसा। तो घोड़े को सवारी के लिए चुराना अलग बात है, और पैसा चुराना, दूसरी चीज़ें जैसे पैसा चुराना अलग बात है। फॉर ऑल आई न्यू, मे बी इट वॉजेंट स्टीलिंग एट ऑल। फॉर ऑल आई न्यू, और जहाँ तक मैं सबको समझता हूँ, मे बी इट वॉजेंट स्टीलिंग एट ऑल, शायद ये बिल्कुल चोरी थी ही नहीं, घोड़े को चुराना कोई चोरी थी ही नहीं। इफ़ यू वर क्रेज़ी अबाउट, ठीक है, आगे इसमें देखते हैं। इफ़ यू वर क्रेज़ी अबाउट, सी, एक मिनट, इफ़ यू वर क्रेज़ी अबाउट, हाँ यहाँ आइए, horses, the way my cousin Murad and I were. If you were crazy about the horses, the way my cousin Murad and I were. तो ये एक तरीके से स्टीलिंग तो थी ही नहीं, चोरी तो थी ही नहीं,
अगर आप ये जानिए कि मैं और मुराद हम दोनों घोड़े के लिए कितने बड़े क्रेज़ी थे, कि मैं और मुराद घोड़े के लिए हम दोनों कितने बड़े पागल थे, घोड़े के लिए, घोड़ा हमें इतना पसंद था, तब आपको समझ में आएगा कि इट वॉजंट स्टीलिंग, ये तो स्टीलिंग थी ही नहीं कहीं से। इट वॉजंट स्टीलिंग, आगे देखो, वॉजंट मीन्स वॉज नॉट, कि यह तो कहीं से भी चोरी थी ही नहीं। इट वुडंट बिकम स्टीलिंग until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do. It wouldn't become stealing, ये चोरी तो हो ही नहीं सकती थी, until, जब तक, we offered to sell the horse, जब तक कि हम घोड़े को किसी को बेचने का ऑफ़र ना करें, यानी जब तक कि हम घोड़ा बेच न दें तब तक ये चोरी नहीं कहलाएगी। अभी तो हमने सिर्फ घोड़ा सवारी के लिए लिया है, तो ये चोरी नहीं है। राइटर जो है इसका बड़ा ही ह्यूमरस रीज़न दे रहा है, बड़ा ही कॉमिकल रीज़न है कि उसकी नज़र में ये चोरी है ही नहीं। विच ऑफ कोर्स, जो ऑफ कोर्स निश्चित रूप से, आई न्यू वी वुड नेवर डू, जिसको हम जानते थे कि हम कभी नहीं करेंगे, यानी घोड़ा तो हम कभी बेचेंगे ही नहीं, तो इसलिए ये कभी चोरी कहलाएगी ही नहीं, हमने तो घोड़ा सवारी के लिए लिया है। ठीक है, तो अगर आपको मालूम हो कि मुराद और हम दोनों कितने जो है घोड़े के लिए पागल थे, सनकी थे, तो ये कहीं से भी आपको पता चलेगा कि ये तो चोरी थी ही नहीं। इट वुडंट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर्ड टू सेल द हॉर्स, और ये कहीं से भी चोरी नहीं होगी जब तक कि हम घोड़ा कहीं बाहर बेचे ना। विच ऑफ कोर्स, जो कि निश्चित रूप से, आई न्यू वी वुड नेवर डू, जो कि हम लोग कभी नहीं करेंगे। नेक्स्ट,